दोस्तों, चाइना का सीपेक प्रोजेक्ट तो आ रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर, लेकिन भारत ने उसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन जताया। खासतौर से एक प्रोजेक्ट जो आ रहा था उनका शाक्सगम वैली के अंदर, जहां उनका हाईवे प्रोजेक्ट आ रहा है, वो चाइना का पार्ट है। उसको लेके भारत ने जो कमेंट किया कि आप हमारे एरिया में सड़क बना रहे हैं या प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो हमें मंजूर नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन मुसीबत ये हो गई कि ये जो इंडिया की ओर से जो रिप्लाई गया, वो एक बाबू को बिठा दिया विदेश मंत्रालय के और बोला कि भैया तुम अपोज कर दो उसको। भाई, बोलने की भी जरूरत क्या थी? एक पर्चा बांट देते, प्रेस को भेज देते, हमने अपोज किया, हो गया काम। बेचारे रणधीर जायसवाल, उन्हें क्यों बार बार घसीट के लाते हो? वैसे नाम के लिए वो IFS ऑफिसर हैं, लेकिन उनको तो पर्चा पढ़ने के लिए बुलाया जाता है ना। बाकी भारत के लीडर्स पे तो कोई बोलता नहीं। जयशंकर नहीं बोलता, बोलना चाहिए, विदेश मंत्री हैं। राजनाथ नहीं बोलते, रक्षा अमित शाह नहीं बोलते, गृह मंत्री हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और चाइना का मुआहदा हुआ था, जिस मुआहदे के तहत पाकिस्तान ने अपने कुछ इलाके चाइना को दिए थे और चाइना से कुछ इलाके लिए थे। ऐसे समझ लो कि अदला बदली हो गई। चाइना के इलाके हमारे पास आए और हमारे इलाके चाइना के पास चले गए। ये गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है, जहाँ से भारत गिलगित बल्तिस्तान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन इसका कुछ उससे कोई लेना देना नहीं है। भारत ने 1947 में हैदराबाद, दक्खन में और जूनागढ़ में फ़ौजें भेज के वहाँ पर कब्ज़ा किया था, लेकिन उन्होंने ऐलान किया था कि हमें पाकिस्तान के साथ शामिल होना है। पाकिस्तान को अभी इस वक्त इन इलाकों पर क्लेम करना चाहिए, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान वाले वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय आर्मी को ठोक के अलग हुए थे, ठोक के फिर पाकिस्तान के पास आए थे। वो लड़कर अपने जाने दिए थी, कुर्बानियाँ दी थी, इंडिया वालों से लड़कर फिर पाकिस्तान में शामिल हुए थे। दोस्तों, आगे चलते हैं और पूरा वीडियो देखते हैं, और आप भी मेरे साथ वीडियो देखें। और रही बात प्रधानमंत्री की, तो चीन का नाम आते, चीन शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं। चीन और शी जिनपिंग जो है वो मोदी की और बीजेपी की सरकार की डिक्शनरी में नहीं है। उन्हें पता ही नहीं चीन शब्द कुछ होता भी है। उन्हें यह भी नहीं पता जिनपिंग नाम का भी कोई शब्द है, उन्हें नहीं पता इस बात। अब इंडिया ने अपोज तो कर दिया कि जो शाक्सगम वैली के अंदर जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं, ये भारत का हिस्सा है। लेकिन साहब, ये बात तो जयशंकर को या प्रधानमंत्री को कहनी चाहिए थी, राजनाथ को कहनी चाहिए थी, उन्होंने तो कहा नहीं। अब ये शाक्सगम वैली कहां पर है और क्या इसका इतिहास है, थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। चलो नक्शे के हिसाब से बताते हैं। नक्शे के हिसाब से देखोगे आप, ये कश्मीर का नक्शा है हमारा, जो मोदी जी ने 2019 में जब धारा 370 हटाई तो कश्मीर के भी 2 टुकड़े कर दिए, उनके राज्य का दर्जा खत्म कर दिया और लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया और जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब देखने में बड़ा सुंदर लगता है, सारा नक्शे में हमारा है, लेकिन मुसीबत है कि हमारे पास मुश्किल से ले दे के आधा कश्मीर है और बाकी आधा जो है, थोड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास है, थोड़ा चाइना के पास है। जो पाकिस्तान के पास है उसे POK कहते हैं, जो चाइना के पास है उसे COK कहते हैं या अक्साई चिन भी कहते हैं। चलिए वो हिस्से भी देख लेते हैं ताकि आपको पता लगे हमारे पास है कितना अल्टीमेटली हिस्सा। ये नक्शा आपके सामने है, इसमें आप 2 रेखाएं खिंची हुई देखेंगे। एक रेखा जिसके ऊपर LOC लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है जिस पर LAC लिखा हुआ है। अब LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भारत और चीन के बीच की रेखा है, तो उसके ऊपर अक्साई चिन लिखा हुआ है। तो ये 30,000 किलोमीटर के आसपास का जो हिस्सा है, ये स्क्वायर किलोमीटर का, ये चीन के कब्जे में 1962 से, इसे अक्साई चिन कहते हैं। इसके बारे में आपने कभी भी प्रधानमंत्री को, जयशंकर को बोलते सुना नहीं होगा और राजनाथ को भी बोलते सुना नहीं होगा, क्योंकि चीन के नाम से इनकी क्या ना टांगे कांपनी शुरू हो जाती। तो ये वहां पर बोला गया कि अक्साई चिन का नाम मत लो आप। तो ये LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और दूसरी एक लाइन और है जो आपको नजर आएगी, जो येलो कलर में भी है और नीले रंग में भी है, जिसके ऊपर लिखा है LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। ये पाकिस्तान और इंडिया को डिवाइड करते हैं। पाकिस्तान का जो पतली येलो लाइन है उसका जो कैपिटल है मुजफ्फराबाद है, और एक नीला हिस्सा है गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा है। उस हिस्से के साथ ही लगा हुआ लास्ट में इंडिया के साथ जहां LOC लिखा है सियाचिन ग्लेशियर वे, जो भारत का हिस्सा है, भारत की फौज वहां पर है। चलिए ठीक, लेकिन टोटल जो इलाका है, जो येलो कलर वाला इलाका POK का, वो करीब करीब 12-13 हजार स्क्वायर किलोमीटर है, और जो गिलगिट बाल्टिस्तान है वो करीब करीब 70-72 हजार स्क्वायर किलोमीटर है। तो 80-82-85 हजार स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है। उसी में एक लगता हुआ एरिया और था जिसका नाम था शाक्सगम वैली। ये शाक्सगम वैली जो था ना, ये इंडिया ने ना, सॉरी पाकिस्तान ने ना 1963 में चाइना को गिफ्ट कर दिया। अब भारत ने तब भी विरोध किया था कि हमारा एरिया आप कैसे उसको दे रहे हो, लेकिन साहब वो तो हो गया। अब इसी शाक्सगम वैली के अंदर चाइना सड़क बना दिया, खड़ा कर दिया, हाईवे बना के पूरा का पूरा, यारकंद से आगिल से शाक्सगम वैली। और ये हमारे सियाचिन ग्लेशियर से करीब 30-40 किलोमीटर की दूरी पर है। सियाचिन ग्लेशियर का जो एक आखिरी पॉइंट है इंदिरा कॉल, ये वहां से अप्रोक्सीमेटली 30-40 किलोमीटर दूर है। तो हमारे सिर पर आकर चाइना वहां भी बैठ गया।
अब समस्या ये है कि यहां पर इंडिया ने अपोज किया उसको, भाई ये तुम क्या कर रहे हो। तो भारत ने एक नॉर्मल क्या कहते हैं, वो उसका एक बाबू है विदेश मंत्रालय का, रणधीर जायसवाल, वो आके कहते हैं शाक्सियम भारतीय क्षेत्र है, 1963 में आपका समझौता हुआ था पाकिस्तान और चाइना का। पाकिस्तान ने चीन को ये 5180 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया गिफ्ट में दे दिया था, हमने उसको मान्यता नहीं दी थी, ये इलीगल है, हम इसको आज भी नहीं मानते। आपका सीपेक का प्रोजेक्ट है वो भी इलीगल है। तो साहब आज चाइना के जो स्पोक्स पर्सन हैं वो भी स्ट्रांगली निकल के बाहर आ गए और हमारे विदेश मंत्रालय के बाबू को उन्होंने भी टिप्पणी करके बता दिया। फिर कहते सबसे पहले जिस क्षेत्र का आप उल्लेख कर रहे हैं यानी कि शाक्सगम, वो चीन का हिस्सा है और हम अपने क्षेत्र जो कि चीन का हिस्सा है शाक्सगम वैली में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या हाईवे बिल्कुल उचित है, वो हम करेंगे। हमने जो समझौता किया था 1963 में वो सीमा तय कर दी गई थी और उसके ऊपर हमारा अधिकार है और बाकी जो बचा हुआ एरिया है उसके ऊपर पाकिस्तान का अधिकार है। फिर कहते हैं कि ये जो आप जो कह रहे हैं वो हमें मंजूर नहीं है और चाइना का जो रुख है बिल्कुल अनचेंज्ड है, दिस इज आवर लैंड, दैट्स ऑल। और आगे से भारत के जख्मों पर और नमक छिड़क दिया। कहते हैं वैसे भी आपका जो मुद्दा है वो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है, यूएन चार्टर या यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। यानी कि तीसरा पक्ष भी आ गया जो भारत कभी नहीं कहता है कि इंडिया कहता है कि बायलैटरल मुद्दा है, लेकिन बायलैटरल तो है नहीं, ये तो ऑलरेडी ट्राइलैटरल है क्योंकि कश्मीर का एक हिस्सा चाइना के पास भी है, तो बायलैटरल कैसे हो सकता है। और उसकी बात इंडिया करता नहीं एक्साइड चीन की कभी, ये दिक्कत है। और भारत की ओर से कोई लीडर नहीं बोलता, नो लीडर फ्रॉम इंडिया स्पीक्स ऑन दिस इशू एक्चुअली, दैट्स अ शेम। और एक बेचारे वो क्लार्क को उठा के ले आते हैं विदेश मंत्रालय के, उसको बोलते हैं एक स्टेटमेंट पढ़ दे, वो बेचारा पढ़ के चला जाता है, उसको अपनी नौकरी करनी है, वो भी क्या करेगा। हम इससे ज्यादा कर क्या सकते हैं। और जैसे जैसे सीपेक का प्रोजेक्ट आगे बढ़ता चला जा रहा है, चाइना की बटालियंस भी गिलगिट बाल्टिस्तान में हमारे सामने है, हम क्या करेंगे सिवाय इसके एक स्टेटमेंट देने के। बाकी मोदी सरकार में तो इतनी हिम्मत है नहीं कि अटैक करके ले ले। भूल जाइए कि ये दोनों गुजराती